दूसरी कुछ काम की बात में और लिख लेना है ना। जैसे कि सबसे पहली बात तो मैंने तुम्हें सॉल्यूशन पढ़ाया, तो सॉल्यूशन रिवाइज करना है, बेसिक बात। उसी बेसिक बात में अगली बात ये भी है कि सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स को मतलब चैप्टर खोलो, बुक एक्सरसाइज को हल्का हल्का करना शुरू करें। बुक एक्सरसाइज के जितने भी सवाल देख के करें, ऐसा नहीं कि तुम पे मतलब बिना देखे करने बैठे और सारे सवाल हो गए तुम बहुत अच्छा, नहीं। तुम्हारे पास अगर उसमें 40 क्वेश्चन है, 40 में से 40 नहीं होते हैं, उन्हें देख के करें, 40 के 40 देख के करें, ठीक है। लगातार रिवीजन रखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका कुछ अरेंजमेंट करेंगे यार, मुझे जैसी लगता है कि काम हो जाएगा वैसी चीजें बिगड़ जाती हैं। चलो देखते हैं, बनाते हैं कोई व्यवस्था और आज का मैनेज करें। हाँ भाई, एकदम टॉप में लेके हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, एकदम टॉप पे बड़े तरह से। और जैसा कि तुम लोगों को अनुमान है, हमारी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ, उसमें तुम लोगों को सबसे पहले क्या लिखा है, मैप। ऐसे मैप बांधता है, बहुत अच्छे से बांधता है चैप्टर में, दमदार तरीके से हम लोग मैप से कनेक्ट होते हैं, इस वजह से मैप पे निकलेंगे हम सभी। हाँ भाई, सुने ध्यान से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहली बात तो ये कि सबको इतना अनुमान तो होना ही चाहिए कि हम कहीं ना कहीं केमिकल्स और बिजली के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे कि सेल, बैटरी, जो केमिकलों से करंट पैदा करती है। लेकिन ठीक है, बेसिकली मैप लिख लो, उसके बाद में कुछ भी बात में तभी करूंगा, ठीक है। इस पूरे मैप का सबसे पहला जो पॉइंट है, इसमें कोई बेसिक नहीं है कि बेसिक इंट्रो होगा, मैं तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सबको पता है। हम क्यों ध्यान उस बात पे, रेड माने रिडक्शन, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन, तुम लोगों को बेसिक नॉलेज होती है। लेकिन ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होगा सभी के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इस बात को बताते ही मैं तुम्हारे सामने एक चीज और लिख दूंगा। अपने पास में बेसिकली 2 टाइप के सेल होते हैं, ठीक है। एक तो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो कि मैंने लिख दिया, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल 2 टाइप के सेल हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक। दोनों सेल में क्या डिफरेंस है वो समय के साथ जानोगे, लेकिन ठीक है। जब तक मैप का सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसके बाद में दूसरा काम का पॉइंट है इसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूं कि लगभग सिंपली एक इस चीज को पार करने में 2 दिन लग जाएंगे मिनिमम, ज्यादा भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद में तुम लोग जिस तीसरी कहानी पर एंट्री करोगे उसका नाम होगा नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन वो चीजें हैं जो न्यूमेरिकल 100% तुम लोग जो भी केमिस्ट्री का पेपर दोगे 100%, कोई 99 कुछ नहीं है, 100% सभी को नस्ट इक्वेशन सवाल मिलेगा ही मिलेगा 100%। इसमें न्यूमेरिकल्स क्रिएट होंगे जो कि तुम साथ साथ करोगे। इसमें मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बाद में कराऊंगा, जो बात मैंने सॉल्यूशंस में रोक रखी है वो सही रोक रखी कुछ कारणों से। फिर तुम लोग इस चैप्टर के अगले पड़ाव पे जाते हो, अगले पड़ाव का नाम है चौथा, सबसे ठीक ठाक सा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इतना सब कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ने के बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जो 5वां पॉइंट होगा दैट टर्म्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। बेसिक टर्म्स, जैसे बेसिक टर्म्स के अंदर एक एक करके चीजें लगा देता हूं मैं, बहुत सारी चीजें लगानी है, जैसे कि सुनते ही दिमाग खुश होता है लोगों का। रेजिस्टेंस, उसके बाद में रेजिस्टिविटी, फिर अगर हम और ध्यान से आ जाएं तो उसके बाद में कंडक्टेंस के साथ में कंडक्टिविटी, और उसमें तुम एक ऐसा नाम भी सुनोगे जो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा फील कराएगा, दैट इज कप्पा। हाँ, कंडक्टिविटी, कप्पा, दैट उसमें बस एक टी की कमी है, साउंड बहुत अच्छी आती है उससे, ठीक है, कोई नहीं। कंडक्टिविटी अभी खत्म नहीं हुआ, वैसे और भी है। इसके बाद में आएगा कंडक्टिविटी, हो चुका है वैसे तो, मैं कुछ और बोल रहा हूँ। मोलर कंडक्टिविटी, देखो शॉर्ट में लिखा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। उसके बाद में आएगा तुम लोगों का अगला काम, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। उसके बाद में कोहलरॉस, अजीब नाम है, ठीक है, लॉ। ये बेसिक टर्म्स है इसलिए सादे लिख दिए, लगभग तुम्हें इतने पढ़ने होंगे। एक काम की चीज, इस पूरे चैप्टर में सबसे बढ़िया डिस्क्लेमर, मैंने तुम्हें जितने भी 5 पॉइंट दिखाए हैं वो सब झूठ है। कौन है?
टीआर, ठीक है। तो रिजल्ट में कितने मार्क्स आए, परसेंट क्या है? अच्छा ठीक है। हाँ भाई, हाँ मैं तुमसे कह रहा था कि मैंने जो तुम्हारे सामने ये 5 पॉइंट लिखे हैं ये सब झूठ लिखे हैं, मतलब इतने छोटे हैं नहीं, इनके अंदर भी मैप के अंदर मैप है। मतलब जब मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिखाऊंगा तो अपने आप में 3-4 पॉइंट डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग जब इलेक्ट्रोपोटेंशियल पढ़ेंगे तो कम से कम 5-6 पॉइंटों में टूटेगा। मैप के अंदर भी मैप है, लेकिन बेसिकली ये 5 टर्म है जो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोपोटेंशियल, नस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और हाँ ये बेसिक जो 5 टर्म तुम्हारे सामने रखे हैं इन्हें लिखना पहली चीज, क्योंकि तुम लोग इससे बनते हुए चलोगे और आगे तक बहुत बेहतरीन पढ़ने को तैयार हो, लेकिन रिवीजन पुराना रखें। इंक्लूडिंग सभी के लिए एक चीज और बताता हूँ, वो भी ध्यान से देख लो। सभी के लिए काम की चीज है 888 रूल, ठीक है। 888 रूल तो लोगों को पता है कि नहीं इस बारे में, पहले ये बताओ। 888 रूल देखें, इस 888 रूल के अकॉर्डिंग तुम्हें जीवन में कुछ चीजें ऐसे ही फॉलो करनी चाहिए, बहुत बेहतरीन है। वैसे इसमें जो पहला 8 है दैट इज फॉर स्लीप, 8 घंटे सोए निश्चित रूप से। उसके बाद में 8 है स्टडी, 8 घंटे पढ़ने मतलब भी बिल्कुल नहीं कि लगातार 8 घंटे पढ़ना होता है, बल्कि टोटल 8 आवर्स तो होनी चाहिए। और तीसरा 8 है रेस्ट ऑफ वर्क, जो भी तुम करते हो, खेलना कूदना, घर के साथ बैठना, बोलना बतलाना, टीवी देखना ना देखना, तुम्हें एक चीज से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है इसमें, दैट इज फर्स्ट 8। 8 के 24 ही होता है ना, हाँ ठीक है। फर्स्ट 8 स्लीप तो कांस्टेंट 8 घंटे की होनी चाहिए, मतलब इस टाइम को ना तो घटाएं ना बढ़ाएं। यहाँ पे टाइम घट बढ़ सकता है, कोशिश हो कि बढ़े ही बढ़े, घटे ना, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो ये द बेस्ट टाइम टेबल, खत्म। पता नहीं क्या ड्रामे लगाते हैं लोग कि इतने बजे जगूंगा, 6 बजे, फिर 6-7 पढ़ूंगा, 7 से 8, 7 से 15 तक पूजा पाठ करूंगा, फिर भगवान जाने। सिंपल सिस्टम है, तुम पे इसमें कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है, और बस बाकी चीज साफ हो चुकी है, दैट्स इट। इसके हिसाब से पढ़ाई लगाओ, बेहतरीन लगती है सच में, और इसकी रिक्वायरमेंट है तुम सभी को। इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल टाइमर लगा के 8 घंटे होगा अब नहीं पढ़ूंगा, अभी तो 7:30 हुए, आधे घंटे और बैठूंगा व्यवस्थित, नहीं काम पूरा हो गया तो ठीक है। सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, उसके हिसाब से देखें ध्यान से। खैर ये चैप्टर के मैप का हिस्सा नहीं है, लेकिन है ना। चलो हाँ, अब इस कहानी को और थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर लेते हैं बीच में जाके। देखना, पहली बात तो सभी के सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रखा है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल नस्ट इक्वेशन वो सब ठीक। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर भी कुछ काम की बातें जानोगे, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो बेसिक थोड़ा डिफरेंस। हमारे पास में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जो केमिकल से क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा सेल जो केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और इसके बहुत सारे एग्जांपल अपने पास, जैसे कि सेल, निप्पो, ड्यूरासेल, बैटरी, ये केमिकल से बिजली पैदा करती है, वो सारी चीजें, वो सभी कहलाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ठीक उल्टा, जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। जैसे बहुत सिंपल सी अगर मैं तो भाषा समझाऊं तो तुमने शायद सुना है इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। वो कैसे करके बताता हूँ। हम लोग एक बीकर लेते हैं, उसमें 2 रॉड डालते हैं, उसके बाद में इसको बैटरी से कनेक्ट किया, करंट जाएगा, यहाँ से गैस निकलती है, मतलब ये वाली प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। तो जिसमें हम लोगों ने बैटरी दी और करंट से रिएक्शन करवाई, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब जहां बिजली की हेल्प से कोई रिएक्शन करवाई जाती है। और ये वो जगह है जो तुम लोगों ने शायद किसी एड में देखी हो, पार्ले जी, जी माने जीनियस, आलू वगैरह को इकट्ठा किया किसी बालक ने, तार से तार जोड़ दिए और सबको ले जाके एक बल्ब में कन्वर्ट कर दिया, तो बल्ब क्या करता है, जल जाता है। आलू वाला प्रैक्टिकल है, आलू से करंट बनता है वैसे। तो यहाँ पे हम लोगों ने केमिकल से क्या बना दी, बिजली। अगर केमिकल से बिजली बनाई है तो वो कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और अगर बिजली की हेल्प से कोई रिएक्शन करवाई है तो वो कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मतलब कुल मिला के अगर इन सारी बातों को ये बोला जाए कि वापस से रिपीट होंगी कुछ समय बाद, लेकिन उससे पहले बेसिक सी एक लाइन लिखी रहने दो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन से, जो केमिकल की हेल्प से बिजली बनाते हैं, बैटरी, इन्वर्टर सेल केमिकल की हेल्प से बैटरी बिजली बनाते हैं। और
जो बिजली की हेल्प से कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। बेसिक्स चीजें। फिर तुम लोग कुछ और बातों को पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, चैप्टर के अंदर एंट्री करते हैं और पहला स्टेप यही होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ध्यान से देखना। और सीधी बात मैं तुम्हें दोबारा बोलता हूँ, ये पूरा नहीं होगा, ये हॉल हॉल करके शुरू होगा तो मैं 2-3 दिन रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन तो मुझे लगे खत्म करने में इसको, इसी एक पहले पड़ाव को ही। बाकी चीजें बहुत छोटी छोटी होंगी, एबीसीडी हल्के हल्के टर्म होंगे, मैं जल्दी डिस्कस करूंगा, बात निकल के समझ में भी अच्छी आती है, पर कोई दिक्कत नहीं है। इस भूमिका को नहीं मानते हैं, देखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुने। सबसे पहले चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें सभी लोग लिख लें, ठीक है, बेसिक पॉइंट है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? हाँ भाई, बहुत सिंपल शब्दों में बोला जाए तो ऑक्सीडेशन यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन। O2 का गेन होना है इसको ऑक्सीडेशन, लेकिन ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है, इसको थोड़ा एडवांस कर लो। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बहुत पुरानी बात है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का लूज होना, ये O2 हटा देता हूं मैं यहां से, वो सही नहीं है। चलो अब ठीक है। अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीडेशन है, और दो चीज हटती हैं, हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन। एक चीज का जुड़ना, दो चीज का हटना, उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं बेसिकली। उसके बाद ध्यान से वापस से बात सुनो, रिडक्शन किस चीज का नाम है? ठीक उल्टा। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, और दो चीजों का गेन है उल्टा, यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। अभी किस चीज को समझाता है मैं तो बताता हूं, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रॉन पे खुद पे कैसा चार्ज पाया जाता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे खुद पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब मैं तो बहुत बेसिक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, जवाब दे मुझे छोटा सा। हमारे पास में कोई भी चीज है, उसके ऊपर चार्ज है प्लस के 3, पॉजिटिव 3 है। मैंने उसको एक नेगेटिव दे दिया, एक नेगेटिव चीज दे दी, तो ये जो प्लस का 3 है वो नेगेटिव मिलने से क्या बन जाएगा? प्लस के 2। भाई एक पॉजिटिव, मतलब तुम ऐसे मत आओ, ऐसे आ जाओ। +3 -1 कितना हुआ? 3 - 1 2। मतलब मैंने जब पॉजिटिव 3 में एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कितना बचा चार्ज? बढ़ा कि घटा? घट गया। तो जब चीजें घटती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इस चीज को तुम्हें बस ऐसे समझने की कोशिश करनी है पहली बार में, ध्यान से। फिर सुनो, अपने पास में कोई भी मेटल, उस पर कैसे चार्ज है? प्लस के 3, और मैंने इसको +3 हटा दिया, चलो छोड़ो, प्लस के 5 है। मैंने उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, बताओ कितना चार्ज बचा इस पे? +3। 2 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब 2 घटवा दिया, तो 5 में 2 घटवा दिया, 3 बचा। अब ध्यान से खुद सोचो, 5 का 3 हो गया, नंबर बढ़ा कि गिरा? 5 से 3 होना, गिरना, और 5 से 3 गिरना है, तो इस बात का मतलब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। नंबर गिरा यानी कि रिडक्शन हुआ, वो देखो बस 5 से 3 होना। वापस इस चीज को समझो, मेरे पास में यहाँ पे 2 चार्ज है, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इसमें से माइनस कर दिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो अब इस पे कितना चार्ज आएगा? +5। मेरे पास 2 है, मैंने उसमें से 3 घटा दिए, नेगेटिव चार्ज निकाल दिया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इसको तुम ऐसे देखो, अपने पास में सोडियम पे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। अगर मैं इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो सोडियम पे कितना चार्ज आएगा? +1। मेरे पास मैग्नीशियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कितना चार्ज आएगा? +2। अगर मेरे पास में कोई और मेटल लिख दिया, मैंने तुमसे बोला कि उसके पास में टोटल 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, मैंने इससे 5 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कैसे चार्ज आएगा? +5। इस बात को ऐसे करके समझो, इसे क्यों लिख रहा हूं दोबारा से। हमारे पास सोडियम है, मैंने सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो कितना चार्ज आएगा उस पर? +1। अगर मैंने मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो कैसे चार्ज आएगा? +2। इलेक्ट्रॉन निकलना यानी कि नेगेटिव चार्ज का जाना। ये छोटे मोटे टर्म क्योंकि काम बहुत आने वाले हैं, बहुत स्पीड से काम आने वाले, तभी देख लेना। अगर मैं तुमसे कहता हूं कोई भी धातु अपने पास में, उसमें से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दी, कितना चार्ज आएगा? +5। दोबारा से, मैंने किसी धातु को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, उस पर कितना चार्ज आएगा?
-2, मतलब इलेक्ट्रॉन देने से कैसे चार्ज आएगा? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चीज है, और इलेक्ट्रॉन निकालने से कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चीज है। इस चीज को ध्यान से देखने की कोशिश करो, वापस से समझने के प्रयास करो दोबारा। हमारे पास में ABCD की कमी नहीं है, चलो ABCD, मैंने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, चार्ज बोलो इसके ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब 2 नेगेटिव चढ़ा दिए, -2, मैंने इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन दिए, चार्ज बोलो -3, मैंने इससे 4 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, चार्ज प्लस चार्ज, मैंने इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, चार्ज कितना? प्लस के 5। वापस से सोचना, इसकी जो पावर अगर तुम्हें दिखाई दे जाए तो A की पावर फिलहाल कितनी है, और 0 से कितनी हो गई? 0 से -2, नंबर उठा के गिरा, तो नंबर गिरना है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। इसकी पावर 0 है, नंबर हो गया -3, ये वाली भी। इसकी पावर 0 है, नंबर हो गया +4, ऑक्सीडेशन। इसकी पावर 0 है, नंबर हो गया +5, ऑक्सीडेशन। बहुत बेसिक कहानी कह रहा हूं कि अगर तुम किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे, किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो उस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन दिया तो कौन सा चार्ज है इसके ऊपर? नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कौन सा है? पॉजिटिव। इस चीज को वापस से दिमाग में सेट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी को इलेक्ट्रॉन देना इज नेगेटिव और किसी इलेक्ट्रॉन लेना इज पॉजिटिव। तुम चीज भूल जाओगे बाद में, इसलिए वापस सेट करते हैं। ध्यान से देखना, इस बार लिख लेना है ना, ध्यान से लिख लेना। चलो ABCD लगाता हूं मैं। कोई नाम बोलो जिसमें नंबर रिपीट ना होते, लेटर, कोई लेटर बोलो, ज्यादा बड़ा नाम मत बोलना, ये बहुत छोटा है। HEMANT। ध्यान से, मैंने इसके ऊपर लगा दिया +2, यहाँ लगा दिया -3, यहाँ लगा दिया -5, यहाँ लगा दिया +3, और कुछ नहीं लगाया। तुम्हें बस अपने दिमाग से हल्का फुल्का सोच सोच के जवाब देने हैं। मैंने इसमें लिखा +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखा -3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखा +6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख दिया -3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख दिया +2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे लिख दिया +5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव। ठीक है, ये बात तो तुम्हें पता है, इस बात को बोलने का कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है, तो बस ये सोचना है। ये वाला ध्यान से रुको जरा एक सेकंड। -2 + 2 0, 0 -3, इलेक्ट्रॉन निकाले हमने इस पे से, तो +3 इलेक्ट्रॉन निकालना पॉजिटिव। ठीक है, लिख देता हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉजिटिव और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। वापस से रुक जाओ। मैंने इसको 6 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जोड़े हैं। ये पहले से -3 था, मैंने -6 और जोड़ दिए, -9, और आराम से मैंने इस पे से घटवा लिए, 3 इलेक्ट्रॉन छीन लिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि A+3। इस पे पहले से -5 है, मैंने 2 नेगेटिव और दे दिए, तो -7। इस पे 3 है, पहले से +3 चार्ज है, मैंने -5 दे दिया, पॉजिटिव 3 था, मैंने -5 दे दिया, तो 3 में से 5 गए, -2। इस चीज को समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही वो चीज तुम्हें परेशान करती है। तुम लोगों ने चैप्टर 7 सुना तो होगा शायद, रेडॉक्स 11th केमिस्ट्री में आता है मे बी। और सबसे बड़ा फाउंडेशन यही है कि इस कहानी को समझो, वापस समझो, क्योंकि पुरानी बात चल रही है। कोशिश कर लेते हैं ये समझने की कि ये +2 से 0 हो गया, 2 से 0, दिस इज रिडक्शन। यहाँ 0 से +3 हो गया, 0 से 3 ऑक्सीडेशन। यहाँ -3 से -9 हो गया, -3 था और -9 हो गया, रिडक्शन। यहाँ पे 0 से 3 हो गया, 0 से 3 हो गया, ऑक्सीडेशन। इस जगह पे -5 से -7 और नीचे गिरा, रिडक्शन। इस जगह पे 3 से
2 हो गया, पॉजिटिव 3 से -2 रिडक्शन। अब तो ध्यान से देखो, जिस जिस जगह पर रिडक्शन हो रहा है उस जगह पे क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रॉन दिए, गेन करवाया, प्लस यानी कि इलेक्ट्रॉन देना, हमने इलेक्ट्रॉन गेन दिया, इलेक्ट्रॉन किया, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, उन सभी जगहों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। मैं तुम्हें सीधे सीधे कुछ सवाल देता हूं, सॉल्व करो। मैं तुम्हें एबीसीडी मेटल लिखूंगा, उनके ऊपर चार्ज लगाऊंगा, प्लस माइनस लगा दूंगा, तुम कुछ गलत कुछ सही करोगे, लेकिन तुम सीख जाओगे कि क्या चीज चल रही है। देख लेते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले ये 2 टर्म लिखे मैंने, अभी 2 और लिखने हैं, उन्हें लिख लो, 2 नहीं एक ही लिख पाऊंगा। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो भी उसके अंदर डिसॉल्व होता है, जिसके ऊपर आयंस पाए जाते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। किसी भी सेल में तुम लोगों ने उसे काटा पीटा, उसमें से वो निकलता है ब्लैक कलर का चूरन सा, है ना, पाउडर, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, लिख देता हूं सिंपल चीजें। ए सॉल्यूशन विच कंटेन्स आयंस, विच कंटेन आयंस, जिस सॉल्यूशन में आयंस पाए जाते हैं उस सॉल्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जो उसके अंदर सेल के अंदर पड़ा होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। हालांकि अपना जो मेन काम फिलहाल स्टार्ट होता है वो ये कि मैं तुम्हें ऐसे दूंगा, प्लस माइनस करके लिखूंगा, तुम्हें उस पर चार्ज लिखना है और ब्रैकेट में देखना है कि ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ। सीधी बात है, अगर नंबर ऊपर जाएगा तो ऑक्सीडेशन और नीचे जाएगा तो। अब तुम्हें अपनी बुद्धि बस यहाँ लगानी है कि मैंने +2 किया है तो ये घटेगा कि जुड़ेगा, वो तुम्हारा खेल है, उसको कोशिश करना सही बैठे, क्योंकि पहली चीज तो यही है सीखना। ठीक है, अब एक बड़ा सा नाम बोले विदाउट एप्लीकेशन का, क्या, चंद्रकांत। कोई रिपीट तो नहीं हुआ, ए आएगा, एन टी लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, पूरा लिख देते हैं, ए एन टी, चंद्रकांत। सही है क्या, ठीक है क्या, CHAND RAKANT, बड़े नामों का फायदा। ठीक है, अब ध्यान से सुने, पहले लिख लें, साथ के साथ लिख लें, तुम्हें सवाल करने, क्योंकि ये तुम्हें थोड़ी सी अकल देंगे। मैं अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे आया तक नहीं हूँ, मुझे पुरानी फाउंडेशन थोड़ी सही करनी है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिस्ट्री की नजर से पहचान पाते हैं कि नहीं। हालांकि मैं इस कहानी को अगर 10th के ड्रामे में लेके जाऊं, गेन लॉस फलाना अटम जटम, कोई बेनिफिट नहीं है, सीधे पॉइंट टू पॉइंट जानो जो काम की चीजें हैं, क्योंकि इंपोर्टेंट यही है। हाँ भाई, सी पे +2 लगा लें, एक छोड़ के -3 लगा लें, एक छोड़ के -5 लगा लें, फिर से आर छोड़ दें, ए के बाद में +6 लिख लो, यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, एक छोड़ दो, उसके बाद माइनस के 1 ले लो, उसके बाद में एक पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, एक और पॉइंट लगा दिया, 5 पॉजिटिव। अब इसमें वो लिखें जो मैं तुम्हें काम की बात है और बता रहा हूँ। अब मैं सोचूंगा नहीं, +3 इलेक्ट्रॉन, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन, +5 इलेक्ट्रॉन, -7 इलेक्ट्रॉन, प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस के 8 इलेक्ट्रॉन, प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस के 7 इलेक्ट्रॉन, माइनस के 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब तुम बस इस पे चार्ज लगा दो, जिससे कि तुम्हें भी समझ में आए कि हाँ साहब, मैं कुछ कुछ बातें महसूस कर पा रहा हूँ कि किस चीज को ऑक्सीडेशन और किस चीज को रिडक्शन कहते हैं। लेकिन पहली बार जो तुम लोग करोगे उससे पहले लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर कि हमने यहाँ पे प्लस लगाया है, इस बात का मतलब हम लोग क्या करवा रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ, प्लस यानी कि जोड़ रहा हूँ, दे रहा हूँ, और जहां मैंने माइनस लगवाया दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन घटा रहा हूँ। ठीक है, अब कर लो ध्यान से, हालांकि मैं डेफिनेशन लिखी थी पहले तुमसे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो अपनी अकल को बहुत बढ़िया सिखाओगे, प्लस माइनस तो समझ में आए, सबसे पहली काम की चीज तो वही है। तो घूमता बीच बीच में थी, मैं भूल गया, जोड़ना था घटाना था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तुम खटाक से आंसर लिख दोगे, तुम्हारे हाथ रुक रुक के आएंगे, थोड़ा डाउट होने के बाद आएंगे आंसर।
इलेक्ट्रॉन इसके नाम में 8 9 याद है 1 2 3 4 5 10 याद है ठीक है। सात इलेक्ट्रॉन छीनना है यानी कि 7 नेगेटिव छीन लेना। तो नेगेटिव छीनने का मतलब पॉजिटिव आएगा। अपने दिमाग से किसी को मैं बोलूंगा ना वो सब घूमते हैं दिमाग में, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, समझ में नहीं आता उससे। लिख के थोड़ा बहुत दिमाग चलता है हल्का हल्का सही से। बोलने से तुम सुन तो गए, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, पर नहीं दिमाग में जाती बात, दिमाग एग्री नहीं करता उन चीजों को लेकर। ये वो चीजें हैं जिनको अपने आप ट्राई मारो एक बार। हाँ भाई ये वाला बताओ, +3 करने पे क्या बनेगा? -1 भाई 2 और ये +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दिए मैंने, 3 इलेक्ट्रॉन है जी, माइनस का 3 चार्ज, मतलब प्लस का 2 चार्ज माइनस के 3 चार्ज मिलके कितना बना? -1। इस पे से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो प्लस के 2 चार्ज। अच्छा इस पे से 7 छीन लिए तो इस पे प्लस के 7। मैंने इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, -3 पहले से था, मैंने -5 और दे दिया, -8। और ये केमिस्ट्री बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसे हम सोच के आते हैं कि ये तो 10वीं जैसी हो ना, बिल्कुल नहीं। मैंने इसको 6 और दे दिए, -5 था, मैंने -6 और दे दिए, यानी कि d की पावर -11 हो गया। अच्छा मैंने इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन छीन लिए, यानी कि r की पावर +8। मैंने +6 था, -6 दे दिए, 0। ये न्यूट्रल हो गया एटम, कोई आयन ही नहीं बचा। अच्छा मैंने 7 इलेक्ट्रॉन दिए, -7 दिया, -7। इस पे -1 था, मैंने 5 छीन लिए, +4। -1 था, मैंने 5 छीन लिए, मतलब पॉजिटिव हो गया। तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज ए की वैल्यू +4। उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, -2। 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब 5 था, मैंने 3 दे दिए नेगेटिव के, यानी कि +2। ऐसे सोच सोच के आंसर निकलेंगे। अगर तुम बहुत ध्यान से समझ सकते हो तो तुम्हें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि +2 से -1 हो गया, +2 से -1। वो जो हम लोग को 7th क्लास में इंटीजर पढ़ाए जाते हैं ना, मुझे कुछ समय पहले, लगभग 1-2 साल पहले समझ में आया क्यों पढ़ाए जाते हैं, ऐसे समझाने के लिए कि ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो 2 से 1 हो गया रिडक्शन, ये 0 से 2 हो गया ऑक्सीडेशन, ये -3 से -8 हो गया रिडक्शन, ये वाला 0 से 7 हो गया ऑक्सीडेशन, ये वाला -5 से -11 5 से और नीचे गिर गया रिडक्शन,
ये वाला 0 से 8, 0 से ऊपर चला गया ऑक्सीडेशन, ये वाला 6 से 0 हो गया, 6 से 0 रिडक्शन। उसके बाद में ये वाली कहानी 0 से -7 हो गई, 0 से -7 रिडक्शन। फिर ये वाली -1 से 4 ऑक्सीडेशन। उसके बाद में ये वाली 0 से -2 रिडक्शन, और ये 5 से 2 हो गया रिडक्शन। बहुत काम की समझने वाली चीज है, बहुत दिमाग से सोचने वाली चीज है। अब इस कहानी को एक बार वापस से फिर देखना। अगर मेरे मन में कल को इस चीज को पलटने का मन करेगा तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, n माइनस के साथ उधर जाएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं n की पावर +7 और प्लस में 7 इलेक्ट्रॉन, -7 उधर गया +7, मतलब हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। इस पे +7 है और प्लस में भी क्या लिखा है 7 इलेक्ट्रॉन। मैं इसको वापस लिखता हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि भाई C = में C पर +4 है तो यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं तुमसे बोल देता हूं मेरे पास में ऊपर ही लगा दिया K की वैल्यू K +3 है तो प्लस में भी कितने 3 इलेक्ट्रॉन। हम इस माइनस को उधर कभी भी ट्रांसपोज करके प्लस करके लिख सकते हैं। पहली बात तो ये कि सभी को ये लफड़ा समझ में आना चाहिए, +3 -3 +2 -2 वो वाला चक्कर बहुत अच्छा है, उस बात को दिमाग में डालें सबसे पहली चीज। तो उसके बाद में जरा आगे चलते हैं, ध्यान से देखें, इसे तो मिल ही जाएगा नहीं। लिखें भाई, अब कायदे से लिखें। सबसे पहला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तुम्हें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो समझें। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही पढ़ा दूंगा अभी, रुको सही, मैप चलते जाएंगे लगातार। सबसे पहली काम की चीज पूरे टॉपिक में, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये होता क्या है। दूसरी बात, इसका डायग्राम कैसे बनता है। उसके बाद में इसकी वर्किंग, आखिर ये काम कैसे करता है, केमिकलों से बिजली बनाई कैसे जाती है। जब वर्किंग पढ़ेंगे तो उस वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम भी आएंगी, कुछ समस्याएं भी आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो भी देखना है। उसके बाद में अगली काम की चीज निकल के आएगी इसके अंदर, सेल को लिखते कैसे हैं, सेल की इक्वेशन और सेल की रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशन एंड सेल की रिप्रेजेंटेशन, ये काम की चीज है, इसे भी लिख लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो अगले पन्ने पर ही आएगा, पर व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसका डायग्राम क्या है, वो काम कैसे करेगा, उसमें क्या समस्याएं आती हैं, और उसकी सेल की इक्वेशन एंड, ये सेम चीज नहीं है, अलग अलग बातें हैं, और उसकी रिप्रेजेंटेशन एंड सेल की रिप्रेजेंटेशन। ये कोई बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है। इस पूरे टॉपिक में सबसे बड़ा जो सामान होगा वो तुम्हारे सामने होगा वर्किंग, मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्किंग एंड डायग्राम, ठीक, ध्यान से। और ये पूरा पढ़ने के लिए तुम्हें बस एक शब्द चाहिए, ट्रिक वाला वर्ड जैसे हम लोग कहते हैं, और वो ट्रिक वाला वर्ड है लोन। इस पूरी कहानी को समाप्त करने के लिए 4 शब्द काफी हैं। लोन, LOAN, लोन। इसमें L माने लेफ्ट, O माने ऑक्सीडेशन, A माने एनोड, और N माने नेगेटिव, ठीक है। इस काम के वर्ड को और लिख लें, क्योंकि यही ट्रिक है इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ने की। सारी चीजें मैंने तोड़ तोड़ के तुम्हारे सामने रख दी हैं, तुम्हें भी कुछ नहीं पता, बस तुम लिख रहे हो। बस एक काम की बात जो मैंने तुमसे कही है, वो जो इससे पिछले इलेक्ट्रॉन जोड़ना घटाने पे कौन सा चार्ज आएगा, उस चीज को शांति से अपने दिमाग को वापस समझाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कमी अभी भी है, वो 100% पूरी नहीं हुई है कि +3 -3 करने पे कौन सा चार्ज कैरी होगा। उसको अपने दिमाग को शांति से अपने मन से सवालों को लिख के लगा देना एक बात, पर ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पहली चीज है क्या, फिर इसका डायग्राम, उसकी वर्किंग कैसे कैसे पूरी की जाएगी उसे देखते हैं। ओके, तो लिख रहे होंगे अभी कुछ लोग। सबसे काम का वर्ड इस पूरे खेल में लोन, इसका ध्यान रखना। देखो
अब बिल्कुल कायदे से एकदम टॉप पे अब डाल सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। 2 बार टॉपिक का नाम ही डलवा लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मैं तो सबसे पहले सवाल का जवाब देता हूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, होता क्या है, किस चीज को कहते हैं। तो सिंपल स्टेटमेंट ये कि एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, कौन आ रहा है भाई, जो केमिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल का को, जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब जो केमिकलों से बिजली बनाता है, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। सबसे पहली बेसिक सी बात, जो बिजलियों को बनाता है केमिकलों की हेल्प से, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके और भी कुछ नाम है, इसके कुछ और दूसरे नामों को लिखता हूं तुम्हारे सामने। इसके और भी नाम होते हैं, एक तो इसको दुनिया तुमसे गैल्वेनिक सेल भी कह सकती है और वोल्टाइक सेल भी बोल सकती है। कि तुमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा है क्या? हाँ, गैल्वेनिक और वोल्टाइक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का ही दूसरा नाम है। और ये सेल अलग अलग रॉड से मिलके बने होते हैं। जैसे तुम सभी लोगों ने सेल खोला तोड़ा कभी हो, उसमें से रॉड निकलती हो, काय की रॉड होती है वो, कार्बन की, ग्रेफाइट की, कुछ ऐसी रॉड होती हैं। हम जिस सेल को पढ़ने वाले हैं वो कार्बन और ग्रेफाइट से नहीं बनाएंगे, हम थर्ड लेवल का काम नहीं करेंगे, काम ए क्वालिटी का होगा। तो जिस सेल को हम पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं जिंक कॉपर सेल। मतलब इसमें 2 रॉड कौन सी होंगी, एक रॉड तो होगी जिंक की और एक रॉड होगी केमिकल की। तो में से किसने केमिस्ट्री लैब नहीं देखी अपने स्कूल की कभी? लोगों ने नहीं देखी क्या? उसमें सेल है, डब्बा है, उसमें कुछ 2 डंडे पड़े हो, कोई बात नहीं। मैं बात ये कह रहा हूं कार्बन और जिंक, कार्बन और ग्रेफाइट ऐसी चीजें नहीं बनाने वाले। हालांकि ग्रेफाइट कार्बन एक ही एलोटॉप्स है, पर हम जिंक और सेल, कॉपर सेल के बारे में पढ़ेंगे। एक डंडा उसका जिंक का होगा और एक डंडा उसका कॉपर का होगा। एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। और कॉपर और जिंक के इस सेल को हम लोग बोलते हैं डैनियल सेल। इसका भी एक पर्टिकुलर नेम है, दैट इज डैनियल सेल। ठीक, पहली काम की चीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन से हैं? जो बिजली बनाते हैं, किसकी हेल्प से? केमिकलों की हेल्प से। इनके दूसरे नाम क्या है? गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल। लेकिन उसमें एक स्पेशल कैटेगरी का सेल जो जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डैनियल सेल। दूसरी काम की चीज, जरा छोटी सी बात बता। हाँ, काम की चीज ये कि क्या हम लोगों ने शब्द सुना है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ध्यान से मतलब समझ लें, बेसिक सा मतलब है। स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन खुद से हो जाए, अपने आप ऑटोमेटिकली हो गई, वो स्पॉन्टेनियस और इमीडिएटली हो जाए, तुरंत। और नॉन स्पॉन्टेनियस जो हमें करवानी पड़े, जैसे कि साइकिल चलना, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? हमें करवानी पड़ती है, ठीक है। और इमीडिएटली, सबसे मेन वर्ड है इमीडिएट, एकदम तुरंत हो जाती हैं। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, पानी गर्म होना, हम जब किसी रॉड को पानी में डालते हैं, डलते ही एकदम खोल गया, नहीं, वो हौले हौले करके होना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर तुम करंट की बात करो, बिजली की बात करो, बटन दबते ही एकदम ऑन, एकदम ऑफ, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है संग के संग। ऐसा नहीं कि इंजन पहले गर्म होगा उसके बाद काम होगा, वो नहीं। ऐसी रिएक्शन जो खुद से एकदम से होती है, हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इमीडिएटली बाय सेल्फ, इमीडिएटली बाय सेल्फ, इमीडिएटली बाय सेल्फ। एक सेकंड, जो खुद से इमीडिएटली रिएक्शंस हो जाएं, उन रिएक्शंस को हम लोग स्पॉन्टेनियस कहते हैं, एकदम से हो जाना। बहुत सिंपल बात, करंट एकदम से बंद ऑफ करते ही आसपास चला जाता है, लेकिन पानी गर्म होना इतना स्पीडी रिएक्शन नहीं है। खैर, ये जो बिजली बनने वाली प्रोसेस है केमिकलों की हेल्प से, इट इज ऑल्सो ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये खुद से होती है, ऑटोमेटिकली होती है, इमीडिएटली होती है। जल्दी से जल्दी केमिकल टूटते हैं और एकदम से बिजली बनती है। ऐसा नहीं है कि हम आराम से बैटरी में केमिकल डाल देंगे तो 1-2 घंटे बाद वो तब बिजली बनाएगा। संग के संग सही केमिकल डालो, संग के संग बिजली पाओ इमीडिएटली। ये पेड़ नहीं उगा देंगे, आग लगा 10 साल बाद तो निकलेगा, ऐसा नहीं है।
इमीडिएटली तुमने केमिकल डाली, तुरंत के तुरंत करंट निकलेगा। सीधी बात ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ऑटोमेटिकली स्पीडली तुरंत तभी के तभी हो जाती है, करंट बनाने में समय नहीं लगता। कुल मिला के बात बस इतनी सी है। तो पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसे कहते हैं वो तुम्हारे सामने लिखा है। इसमें कुछ काम के वर्ड्स को ध्यान रखें, और ये वाला वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरी कड़ी में। अब मैं तुम्हारे सामने दूसरे पॉइंट पे चलता हूं, दैट इज डायग्राम। ठीक है भाई, डायग्राम देखें इसका। इस डायग्राम को बनाने हेतु लाइनों की आवश्यकता तो पड़ेगी, 1 2 3। थोड़ा छोटा करता हूं। बना भाई, ऐसे 2 डब्बे बना लो सभी लोग ध्यान से। 2 डब्बे बनाए ऐसे। अच्छा, क्या मैं इससे सेल बनाना सीख जाऊंगा? हाँ लगभग। ये पढ़ाने का तरीका है। 2 डब्बों को बना दिया, उनको पढ़ाने का तरीका दिखाया जा रहा है। हालांकि ध्यान रखना कि तुम एकदम से केमिस्ट्री का आज सेल खत्म करके घर पे वैज्ञानिक नहीं बन जाओगे। तुम्हें लगेंगे 2 से 3 दिन इस टॉपिक को समझने में, महसूस करने में। पेशेंस के बाद में तुम्हें समझ में ये भी आएगा कि ठीक है, अब महसूस होता है कि क्या चीज थी, आखिर सेल काम कैसे करता है। ये वो सेल नहीं है कि मैं थोड़ा सा निप्पो रखा खोल दिया। ये समझाने वाला तरीका है, इस बात को ध्यान रखें। हालांकि इस चैप्टर में निप्पो भी बोले जाते हैं एंड में। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैटरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, वो सब कुछ मैप में नहीं लिखा है, वो तो क्लोजिंग स्टेटमेंट होंगे जब मैं चैप्टर बंद करूंगा तब। अच्छा, इसमें ध्यान से 2 डॉट डाल दें ऐसे करके, 2 डॉट डाल दी, और ऊपर लगा दो अमीटर। अमीटर से क्या पता चलता है कि इसमें करंट पास हो रहा है कि नहीं। और कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का ये वो पढ़ा हुआ है जो हर बच्चे को परेशान करता है। साहब ये डंडे आती है, परेशान हो जाता हूँ। ठीक है, थोड़ी बहुत देर ध्यान से देखते, बाकी हम संभाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, इसमें ऐसे करके ये बना देना, डॉट डॉट करके लाइन ऐसे कुछ दिखना चाहिए कि कुछ सॉल्यूशन है। अब कौन सा वो मैं तो बताऊंगा। हम कौन सा सेल पढ़ रहे हैं हमारे भाई? डैनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल का ही नाम वोल्टाइक गैल्वेनिक है, और उसके अंदर एक पर्टिकुलर आदमी का नाम है डैनियल सेल। ठीक, 2 केमिकल बनाए। इन दोनों केमिकल में काम की बात लिखें। सेल का नाम क्या था? जिंक कॉपर सेल। तो जिंक पहले है, इसीलिए ये वाली जो रॉड है वो जिंक की है, और ये जो बाद में इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर। मैं तुम्हें समझा थोड़ी ना हूं, मैं तो डायग्राम बनवाता हूँ। जिंक कॉपर में ये वाली रॉड का की है कॉपर की, और ये सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट CuSO4। अच्छा, कॉपर में कॉपर सल्फेट डलेगा, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर बाद में तुम्हें याद रहेगा जिंक कॉपर से, और बाद में कॉपर सल्फेट डला है। पहली चीज तो ये डल हुई। उसके साथ साथ इधर लिख लें, ये वाला कौन सी रॉड होगी, और इसमें कौन सा डलेगा? हाँ, ये सही जाएंगे शब्द, अपने आप को रोको मत, बिल्कुल सही लिख लेंगे। इसमें डलेगा जिंक सल्फेट, ZnSO4, दैट इज जिंक सल्फेट। मैं तुम्हें समझा नहीं रहा हूं, मैं बस तुम्हें डायग्राम समझा रहा हूं कि काम करने का तरीका। ठीक, अब और काम का वर्ड एक छोटा सा। सेल के 2 हिस्से होते हैं, किसी बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और। तो आधे हिस्से को हम लोग बोलते हैं हाफ सेल। ये हाफ सेल है, और ये वाला भी हाफ सेल है, लेकिन इसमें कोई तो अंतर होगा। हाँ है, ये वाला लेफ्ट है कि राइट है? ये वाला रेड वाला, और ये वाला, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट हाफ सेल। और ये वाला क्या कहलाता है? राइट हाफ सेल। और दोनों से मिलके बनता है पूरा एक कंप्लीट सेल। सेल के 2 टुकड़े, एक पॉजिटिव डंडा, एक नेगेटिव, 2 हाफ होते हैं उसके। कुल मिला के बात ये है। खैर, इसमें और काम की बात है। मैं लेफ्ट में तुम्हें कुछ बताया था, LOAN, लोन। तो लेफ्ट, L का मतलब लेफ्ट था। लेफ्ट वाले पे कौन सी प्रोसेस होगी? ऑक्सीडेशन, यानी कि इस पे, अब तुम्हें पता नहीं, बस तुम जवाब दे दो। यानी कि इस पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जाने कैसे होगा वो मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता फिलहाल। ठीक है, ए माने एनोड, और एनोड पे कैसा चार्ज होता है?
नेगेटिव, तो मैं तुमसे कुल मिला के बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज लगा लो, ए एनोड, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। अब तुम्हें ध्यान रहेगा वो लोन वर्ड बहुत काम का है, उसका ठीक उल्टा यहां कर लें, एल से लेफ्ट था तो लेफ्ट का उल्टा, राइट लिखा, ठीक, ओ से ऑक्सीडेशन है उसका ठीक उल्टा, राइट में होगा रिडक्शन। रिडक्शन कैसे होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन, जब इलेक्ट्रॉन लेंगे -3 लेंगे तो रिडक्शन होगा। अच्छा ए एनोड है, एनोड का उल्टा कैथोड, और अगर उसके नीचे लिखा है नेगेटिव तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव, यानी इस डंडे पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। पहली काम की चीज, एकदम क्लियर चीजें जो हमें समझ में आनी चाहिए, मतलब डायग्राम बनाने के लिए मैं किसी की शक्ल की तरफ नहीं देखूंगा, मुझे सिंपली पता हो कि इसका नाम क्या है, जिंक कॉपर, तो पहले जिंक और उसके अंदर जिंक सल्फेट, कॉपर यानी पहले कॉपर उसके अंदर कॉपर सल्फेट। मैं ये ध्यान रखूंगा कि मुझे वर्ड दिया गया था लोन, तो ए माने एनोड और उस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और यहाँ पे मुझे वर्ड उल्टा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वगैरह। अब इस चीज को फिर सुने, मैं इसे तोड़ने जा रहा हूं, जब इसको तोड़ते हैं तो कौन सा चार्ज इसके ऊपर क्रिएट होगा वो सोचना। जिंक सल्फेट को तोड़ो तो जिंक किसमें टूटेगा, जिंक सल्फेट, ऐसे साइड में तोड़ दो, जिंक सल्फेट टूटेगा Zn पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, हाँ 2 नेगेटिव। जिंक को तोड़ने का तरीका, कॉपर सल्फेट को तोड़ दो, CuSO4 कैसे टूटेगा, Cu 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे बस एक सवाल होगा जिसका जवाब तुम्हें नहीं दिया जा सकता, वो बात की बात होगी, पर एक बात बताएं, जिंक पर पॉजिटिव कब आया होगा बोलो, मैं तुम्हें शायद इस बात को वैसे लिखूंगा जो तुम्हें अच्छी लगेगी। अब देखना देखना, अगर मैंने जिंक से माइनस करे 2 इलेक्ट्रॉन तो उस पर क्या आया होगा, 2 पॉजिटिव, अभी लिखाया था, ठीक, और इस पे 2 नेगेटिव कैसे आया होगा, जब मैंने SO4 को दिए होंगे 2 नेगेटिव तो उस पे क्या आया, SO4 -2 चार्ज, ऐसे लिख लो, फिलहाल तुम लिख रहे हो, डायग्राम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। और सुनो, कॉपर पे +2 कैसे आया होगा, जब मैंने कॉपर में से माइनस किए होंगे 2 तो क्या बन गया होगा, +2, और जब मैंने सल्फेट को दिए होंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो ये क्या बन गया होगा, SO4 -2। कुल मिला के यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है इस जगह पे, 2, कोई 2 ले रहा है तो कोई 2 दे रहा है, यहाँ पर भी सेम टू सेम कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, किसी 2 इलेक्ट्रॉन लिए, किसी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, फिलहाल काम की चीज तुम्हारे लिए, ठीक। अब बात समझे ध्यान से, खेल कॉम्प्लेक्स चैप्टर स्लो स्टार्टिंग में इसलिए हो जाता है कि एक दिन तो मैप में लग जाता है, उसका कुछ छोटी मोटी फाउंडेशन करने हो, तुम्हें क्या लगता है तुम उसको दोबारा बनाओगे इतना टाइम लगेगा, नहीं, दोबारा में चाहिए स्पीडी वे में जाएंगे, ध्यान से। खैर हम इसको तब चलते हैं, अभी रुको, हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास में है, किसको दो, किससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए, जिंक से, और किसको दे दिए, तो सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है फिलहाल तुम्हारे लिए। एक काम और करने चलो, डायग्राम अभी कंप्लीट फिनिश करते हैं इस वक्त, आखिरी स्टेटमेंट डायग्राम का। ये कैसा है, तो सॉल्यूशन में डाल दो पॉजिटिव, वो नेगेटिव है, सॉल्यूशन में पॉजिटिव पटक दें, और यहाँ ये कैसा है, पॉजिटिव, सॉल्यूशन में क्या लग जाएगा, अब जो जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस चीज को देखना। पहली बात, सेल के कितने हाफ है टोटल, 2, लेफ्ट और राइट, तो वो तुम्हें लोन वर्ड ध्यान रखना है, ये कौन सा सेल पढ़ रहा है तुम लोग, डैनियल, जिंक कॉपर सेल, तो जो जिंक है वो जिंक और जिंक सल्फेट, और कॉपर है तो कॉपर और कॉपर सल्फेट। तो मैं ये कैसे ध्यान रहेगा कि इस पे नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, लोन से, उसमें जो एंड में नेगेटिव है वो नेगेटिव का सिंबल है, उल्टा तुम्हें ध्यान रखना ही रखना है, कुल मिला के बात ये है। अब तुम्हें जो बातें बोली जा रही हैं उन्हें ध्यान से समझें, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर रंग खत्म हो गए, अब ये भी सही है यार, चल भाई, ठीक है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है,
यहाँ पॉजिटिव किस आदमी के ऊपर था? जिंक के ऊपर। तो यहाँ पे लिखते हैं जिंक पॉजिटिव, जिंक पॉजिटिव, जिंक पॉजिटिव, जिंक पॉजिटिव। जो तुमने प्लस बनाया हुआ अधूरा है, इसको आप सही करो। और +2 +2 +2 +2 +2 +2 छोटे बनाना है ना। अच्छा तो मुझे यहाँ बताओगे, यहाँ नेगेटिव किस आदमी के ऊपर है? SO4 पे। तो इसको पूरा कर लो। SO4 पे -2 चार्ज, SO4 पे -2 चार्ज, SO4 पे नेगेटिव का 2 चार्ज, SO4 पे नेगेटिव का 2 चार्ज कर लो। SO4 पे -2। मतलब जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये अभ्यास तुम्हें होना चाहिए, बात बस इतनी सी है। अच्छा यहाँ पॉजिटिव किस पे था? तुमने बिल्कुल सही बताया मुझे, जिंक पे पॉजिटिव था, लगा दिया। और नेगेटिव किस पे था? SO4 पे। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव किस पे था? सल्फेट पे। पॉजिटिव किस पे था? कॉपर पे। अभी बात सुनो, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कौन से चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। तो ये पॉजिटिव यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऊपर, इनको खींचना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचना स्टार्ट करेगा। और जैसे ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होते ही इसमें क्या बन जाएगा? करंट। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होते ही इसमें करंट बनेगा। ये जो पॉजिटिव रॉड है वो किसको खींच रही है? इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही है, इलेक्ट्रॉन्स को लगातार खींच रही है, इलेक्ट्रॉन्स को नीचे खींच रही है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और इनको खींचा जा रहा है। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, इज कॉल्ड करंट। लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट तो ठीक है, लेकिन ये केमिकल करंट ज्यादा माना जाएगा क्योंकि केमिकल से बना है। इसको लिखे बिल्कुल। ये चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई, तो मैं अभी हल्का सा महसूस अभी क्या भी हुआ कि यहाँ सब चीजें थोड़ी सी हार्ड हुई। हार्ड नहीं है, मेमोरी का गेम है, मैं कौन से याद करके बैठा हूँ, समझने वाली बात है। बस चीजें जहाँ जहाँ पुट करने वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम्हें भी एक आध बार अभ्यास करना होता है इन चीजों का। अब एक चीज सुनो, ये डायग्राम बना, डायग्राम के साथ में तुमने कुछ कुछ बातें देखी। यहाँ सब इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचेगा? पॉजिटिव चार्ज। जरा बताओगे, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन्स। करंट कहाँ माना जाता है? अपोजिट, राइट टू लेफ्ट। हम करंट के फ्लो को यहाँ से यहाँ मानते हैं। दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट का फ्लो है और ये किसका फ्लो है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज को भी लिखें उसके अंदर। तो डायग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन गया क्योंकि तो उम्मीद नहीं होगी कि मैं क्या क्या भरने जा रहा हूँ इसके अंदर, इसलिए सफाई से दोबारा बनाना चाहिए तुम्हें। इलेक्ट्रॉन्स वहां से यहां गए निकल के, अब इसमें ये पहला ही पढ़ा, पार भी नहीं हुआ अभी तो, पर डायग्राम। इसमें एक छोटी समस्या आएगी, मैं तुम्हें दिखाता हूँ समस्या क्या, तुम आराम से सोचना उसका समाधान क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहे हैं नीचे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे खुद पे कैश चार्ज होता है नेगेटिव, और नीचे भी इसमें कैश चार्ज भरा हुआ सॉल्यूशन में, तो ये इनफिनिट तो आ नहीं सकते भाई। नेगेटिव को नेगेटिव क्या करेगा? रिपल्शन। तो भाई नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को आने नहीं देगा, ज्यादा देर नहीं आने देगा, एक लिमिट तक आने देगा। इस पे खुद पे कैश चार्ज है और यहां से क्या जा रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को, प्लस माइनस को जाने नहीं देगा भाई। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को अंदर नहीं आने देगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को
जाने नहीं देगा। तो अगर एक आने की मनाही कर रहा है, एक जाने की मनाही कर रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सेल काम करना बंद करेगा। सेल पक्का काम करना बंद करता है, ऐसा नहीं है कि इनफिनिट चलता रहेगा केमिकल से। एक पॉइंट ऐसा आता है जिस पॉइंट पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन का आना रुक जाता है और वहां से इलेक्ट्रॉन का जाना रुक जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को निकलने नहीं देता और नेगेटिव नेगेटिव को आने नहीं देता। उस वक्त सेल काम नहीं करता। तो उस समस्या का समाधान कैसे करेंगे, मतलब उससे भी रोक सकते हैं। पर ठीक है, मैं तुम पे ज्यादा लोड इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि तुम लोगों ने आज सबसे बड़ा समय चैप्टर की मैप को लिखने में, मैंने कहाँ लिखा था, अच्छा ये चैप्टर की मैप की लिखने में निकाला। उसके बाद में तुम लोग यहाँ पे बहुत लंबा टाइम लगा चुके हो अपना। तुम सभी के लिए बस छोटा सा काम ये है कि घर से सभी लोग इस कहानी को एक बार दोबारा से अलग पन्ने में ड्रॉ करें कि कौन सा हाफ सेल राइट है, कौन सा लेफ्ट है, कौन से पे कौन सा डंडा है, किस पे कौन सा चार्ज है। इस चीज को रखें जिससे कि मैं तुम्हें कल इसकी वर्किंग समझा सकूं, जो कि ऑलमोस्ट समझा दी गई है, बस पिरोना बाकी रह गया एक धागे में ऑलमोस्ट। उसके बाद कल की कार्रवाई तुम कल ही देखोगे। इसमें सेव करता हूँ E C, ये बंद कर दे चंद्रकांत से।